हेलो नमस्कार। स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। तो जैसा कि अपन यहाँ पर एसएससी सीजीएल 2023 की सारी शिफ्टों का सॉल्यूशन अपन यहाँ पर कर रहे थे। मैं आज आपको 20 जुलाई की जो थर्ड शिफ्ट है इसके सारे के सारे 25 क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो शुरू करते हैं। तो अपने पास जो 20 जुलाई है इसकी जो थर्ड शिफ्ट है जो कि 2:30 बजे से 3:30 बजे के मध्य लगी थी, इसके सारे 25 क्वेश्चन करेंगे। तो अपने पास जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है एलजेब्रा का क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन आपको हर शिफ्ट के अंदर देखने को मिलते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा नया क्वेश्चन है। जैसे यहाँ बोल रहा है कि x माइनस 1/x बराबर 2√2 दे रखा है, तो x की पावर 6 माइनस 1/x की पावर 6 का मान क्या होगा। तो यहाँ अपन सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले अपन x का क्यूब माइनस 1/x का क्यूब निकालेंगे, ठीक है। और एक बार अपन x का क्यूब प्लस 1/x का क्यूब निकालेंगे और इन दोनों को गुणा कर देंगे तो अपने पास ये वाली संख्या आ जाएगी। तो सबसे पहले इसका क्यूब किया तो इसका क्यूब क्या हो जाता है, जस्ट x का क्यूब माइनस 1/x का क्यूब बराबर हो जाता है a का क्यूब और प्लस 3abc। तो इसका क्यूब कितना हो जाएगा 8 8 दूनी 16, 16 प्लस 3a, तो ये हो जाएगा 16√2 प्लस का 3a, तो 6√2 हो जाएगा ये। तो 16 6 22, तो ये कितना आ गया 22√2 आ गया इसका मान। तो ठीक है। अब इसी प्रकार x माइनस 1/x की वैल्यू ये है, तो x प्लस 1/x की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसका होल स्क्वायर प्लस का 4, तो इसका स्क्वायर किया तो ये कितना हो जाएगा 4 4 दूना 8 8 और इसके अंदर ये तो स्क्वायर हो गया और क्या करेंगे प्लस का 4, 8 4 12, तो ये हो जाएगा अपने पास √12, ठीक है। और इसको अपन क्या लिख सकते हैं 2√3 लिख सकते हैं, ठीक है। तो अपने पास x प्लस 1/x की वैल्यू आ गई। अब इससे अपन x क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू निकाल लेंगे। ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी इसका क्यूब माइनस का 3a होता है, तो ये हो जाएगा 8 8 या 24, तो ये हो जाएगा 24√3 माइनस का 3a, तो ये हो जाएगा 6√3 बराबर 24 में से 6 गया तो 18√3 आ जाएगी, ठीक है। तो अपने पास एक तो x क्यूब प्लस माइनस 1/x क्यूब की वैल्यू आ गई 22√2 और एक x क्यूब प्लस 1/x क्यूब का वैल्यू क्या आ गई, एक 18√3 आ गई। अब अपने को क्या करना है, इन दोनों को गुणा करना है ताकि अपने पास इसकी वैल्यू आ सके, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे 22√2 मल्टीप्लाई 18√3, ठीक है। तो 18 दूना 36 का 6 हासिल का 3, 36 और 3 39 और √2 √3 गुणा किया तो कितना हो जाएगा √6 हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना आ रहा है 396 √6 आ रहा है और ये अपने पास कहाँ दे रखा, ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है। तो यही अपना यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार हल करके अपन आगे बढ़ जाएंगे। तो अपन क्या करते हैं, सबसे पहले अपन माइनस का x क्यूब निकालेंगे और प्लस का x क्यूब निकालेंगे। माइनस का x क्यूब क्या होता है, a का क्यूब प्लस का 3a होता है जब अपन माइनस का निकालते हैं, और जब अपन प्लस का निकालते हैं तो यहाँ पर क्या करते हैं माइनस आ जाता है, ठीक है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है, जब माइनस का होगा तो अपन प्लस करेंगे, जब प्लस का होगा तब अपन माइनस करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ बोल रहा है निम्न का मान ज्ञात करें। तो tan 60 ये होता है √3 और tan 60 कितना होता है √3 का स्क्वायर 3, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 2। ये होता है cos 30 होता है √3/2, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा 3/4, तो 9/4 हो जाएगा ये। माइनस sec 30 क्या होता है 2/√3 हो जाएगा, तो 4/3 8/3 हो जाएगा ये। माइनस 3/4 cot 60, तो cot 60 क्या होता है 1/√3, तो √3 का स्क्वायर 3 से 3 कट जाएगा तो 1/4, ठीक है। इसका लघुत्तम आ गया अपने पास 12 12 दूना ये हो जाएगा 24 प्लस 12 में 4 का भाग दिया 3 9 3 27 हो जाएगा। माइनस 12 में 3 का भाग दिया 4 4 8 32 हो जाएगा ये, और ये कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। अब अपन यहाँ क्या करेंगे 32 27 गया तो माइनस का 5 माइनस का 3 माइनस का 8, 24 में से 8 गया तो 16,
16/12 बचेगा, मतलब 4/3। इसको अपन क्या लिख सकते हैं, 1 सही 33। ये हो जाएगा अपने पास इसका मान, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है। तो ये अपना इसका राइट आंसर होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन नंबर 3 और ये डायग्राम वाला क्वेश्चन है। तो अपन क्या करेंगे, सीधा डायग्राम के नीचे जाएंगे। यही अपना मेन क्वेश्चन होता है, हमेशा डायग्राम के नीचे जाइए ताकि आपका जो क्वेश्चन का जो टाइम है वो बच सके। ठीक है, यहाँ बोल रहा है यदि कंपनी एक्स के उत्पादन का k%, यहाँ बोल रहा है एक्स के उत्पादन मतलब प्रोडक्शन, लाल वाला मतलब एक्स के उत्पादन का k%, मतलब 800 का k%, यहाँ बराबर है कंपनी डब्ल्यू की मांग के बराबर है। तो कंपनी डब्ल्यू मांग क्या है, ब्लू वाला डिमांड 400 के बराबर है। ये यहाँ क्या है, परसेंटेज है, परसेंट हटाएंगे तो के की वैल्यू क्या हो जाएगी, 8 हो जाएगी। क्यों, बटावा 100 करेंगे तो अब के का भाग इधर लगा देंगे इसके अंदर, तो ये कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। ठीक है, तो के की वैल्यू अपने पास कितनी आ रही, 50 आ रही है, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है। तो ये अपना राइट आंसर हो जाएगा। आप ऐसे क्वेश्चन को 20 से 30 सेकंड के अंदर हल करके काफी आसानी से आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, बस आपको मैंने हर बार बताया है कि जब भी क्वेश्चन शुरू होगा तो आप डायग्राम के नीचे जाइए, वही आपका मेन क्वेश्चन होता है। जैसे ही आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो आप डायग्राम के अंदर डाटा भी रीड करना साथ के साथ ही। ठीक है, ताकि आपका जो क्वेश्चन का जो टाइम है वो कम हो सके और आप काफी जल्दी क्वेश्चन को हल करके आगे बढ़ सके। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ बोल रहा है कि सुप्रजा और कौशल्या एक काम को 30 और 20 दिन में कर सकती हैं। यदि किसी काम की शुरुआत सुप्रजा से होती है और वे बारी बारी एक एक दिन कार्य करती हैं तो 75% काम कितने दिन में पूरा होगा। तो ये सुप्रजा को 30 दिन लग रहे हैं और कौशल्या को यहाँ पर 20 दिन लग रहे हैं। इनकी एफिशिएंसी लघुत्तम हो जाएगा 60, इसकी एफिशिएंसी 2, इसकी एफिशिएंसी 3, दोनों की एफिशिएंसी 5। ठीक है, ये हो गया टोटल कार्य। यहाँ बोल रहा है 75% काम, तो 60 का 75% कितना हो जाएगा, 3/4, 60 का 3/4 45 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर एक एक दिन काम कर रहे हैं, तो एक दिन सुप्रजा और एक दिन कौशल्या, तो 2 दिन के अंदर ये 5 काम कर रहे हैं। तो 45 कितने दिन में करेंगे, इसको 9 से गुणा किया, इसको भी 9 से गुणा किया, तो ये 18 और ये 9 पंजो 45। तो ये 45 काम 18 दिन के अंदर करेंगे। ये यही पूछ रहा है अपने से 75% काम कितने दिन में पूरा होगा। तो ये हो जाएगा 18 दिन में, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा है। तो ये अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार ऐसे क्वेश्चन को हल किया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ बोल रहा है कि एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं 12, 17 और x इकाई है, निम्न में से कौन सा विकल्प सही है। ठीक है, तो ट्राइंगल की ट्राइंगल की एक विशेषता होती है, तीनों भुजाओं का जो 2 भुजाएं होती हैं वो तीसरी 2 भुजाओं का जो योग होता है वो तीसरी भुजा से अधिक होता है हमेशा, और उनका डिफरेंस तीसरी भुजा से कम होता है। तो यहाँ पर जो x की वैल्यू होगी वो क्या होगी, वो इनके डिफरेंस से तो ज्यादा होगी, मतलब 5 से तो ज्यादा होगी, और ये इनके योग कितना आ रहा है, 29 से कम होगी ये। ठीक है, ये कहाँ आ रहा है, ये अपने पास इस ऑप्शन में दे रखा है। तो ये अपना राइट आंसर हो जाएगा और इस पर टिक मार के अपन आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ बोल रहा है कि एक पुलिसकर्मी एक चोर को 200 मीटर की दूरी पर देखता है। पुलिसकर्मी की नजर पड़ते ही चोर भागने लगता है और पुलिसकर्मी उसका पीछा करता है। चोर और पुलिसकर्मी की क्रमशः 10 किलोमीटर प्रति घंटा और 11 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ते हैं। पुलिसकर्मी द्वारा पीछा करना शुरू करने के 6 मिनट बाद उनके बीच की दूरी क्या होगी। तो अपने पास डिस्टेंस पूछ रहा है, तो अपने पास सीधा फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम होता है। अपने से पूछ क्या रहा है, डिस्टेंस पूछ रहा है, तो डिस्टेंस बराबर स्पीड क्या हो जाएगी, इन दोनों की सापेक्ष स्पीड होगी, समान दिशा में भाग रहे हैं तो इनका डिफरेंस लेंगे, 1 आ जाएगा। मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा कर देंगे, इनटू टाइम, टाइम क्या देगा 6, तो ये इसको अपन सेकंड में बदलने के लिए अपन क्या करेंगे, 60 से गुणा कर देंगे। ठीक है, 6 कम 6, 6 18, 3 कम 3, ये 20 बार 20 पंजे 100, तो अपने पास डिस्टेंस कितनी आ गई, 100 मीटर आ गई। ठीक है, और ये अपने से पूछ रहा है मीटर में डिस्टेंस क्या होगी, 100 आ गई, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है। तो ये अपना राइट आंसर हो जाएगा।
अपने को इस 200 मीटर की डिस्टेंस से कोई मतलब ही नहीं था, अपने पास यहाँ पर टाइम दे रखा था और स्पीड दे रखी तो अपन ने इसका दूरी निकाल ली। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ बोल रहा है कि साइन -405 डिग्री का मान क्या होगा। तो जब भी आपके पास इस प्रकार का कोई क्वेश्चन पूछे तो आप क्या करेंगे, इसमें से आप 365 घटा देना। तो 365 घटाएंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा यहाँ पर, या 365 और इन दोनों का अंतर ले लेंगे अपन। तो यहाँ पर माइनस का कितना आ रहा है, 45 आ रहा है, और साइन माइनस का 45 कितना हो जाएगा, ये क्या होता है एक्चुअली, ये तो पूरा 365 पूरा घूम गया। ठीक है, और इसके अंदर क्या करें, माइनस का 45, तो माइनस का 45 किधर आएगा, ये यहाँ पर 45 हो जाता है, और ये माइनस का 45 तो इस चतुर्थांश के अंदर हो जाएगा माइनस का 45। किस में, इस वाले में, क्योंकि माइनस करेंगे तो माइनस करेंगे इधर, यहाँ 45 हो जाएगा ये। तो साइन -45 का साइन 45 कितना होता है, साइन 45 1/√2 होता है। माइनस लग रहा है तो माइनस का 1/√2 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार इस क्वेश्चन को हल करना था। क्योंकि माइनस में जा रहा है तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पर क्लॉकवाइज घूमेंगे इस तरीके से, तो इस तरीके से ये वापस आ रहा है, तो इसका आंसर होगा माइनस का 1/√2। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ बोल रहा है कि बिंदु Q से एक स्पर्श रेखा की लंबाई 20 सेंटीमीटर, केंद्र से Q की दूरी 25 सेंटीमीटर, तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। तो ये अपने पास ये Q बिंदु है, एक स्पर्श रेखा ये हो गई, ये इसका केंद्र हो गया, केंद्र स्पर्श रेखा की बीच की दूरी 25 है और स्पर्श रेखा की बीच की दूरी 20 है, तो ये त्रिज्या क्या हो जाएगी, यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनता है, तो ट्रिपलेट बन रहा है ये, कौन सा, ये हो जाएगा 15, 20, 25 का ट्रिपलेट बन रही है। ठीक है, 3, 4, 5 का 3 गुना हो रहा है, 3, 4, 5 का 5 गुना हो रही है। ठीक है, तो 15 हो गया इसकी त्रिज्या, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दे रखा है, तो ये अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ बोल रहा है कि P Q को 400 मीटर की दौड़ में 2 सेकंड की शुरुआत देता है, लेकिन दोनों एक ही समय में दौड़ पूरी करते हैं। ठीक है, यदि Q की चाल 2 मीटर प्रति सेकंड है तो P द्वारा दौड़ को पूरी करने में लिया गया समय क्या होगा। ठीक है, तो Q भी 400 मीटर दौड़ेगा, P भी 400 मीटर दौड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर Q की स्पीड दे रखा है और यहाँ पर 2 सेकंड का टाइम दे रखा और टाइम और डिस्टेंस दे रखा है, तो 400 मीटर की डिस्टेंस और ये Q की स्पीड दे रखा है, स्पीड कितने दे रखा है, 2 मीटर पर सेकंड, इनटू इसका टाइम निकाल लेंगे, तो 2 से काटा तो ये 200 सेकंड क्या आ गया, यहाँ पर टाइम आ गया। ये किसका टाइम आया, Q का टाइम आ गया। Q 200 सेकंड के अंदर यह दूरी क्या कर रहा है, तय कर रहा है पूरी। जबकि यहाँ क्या बोल रहा है कि जो P है 2 सेकंड की शुरुआत देता है, किसको, Q को, तो Q को 2 सेकंड की शुरुआत दे देता है, तो यहाँ पर ये 2 सेकंड की शुरुआत दे दिया, तो ये कितना बचा, 198। तो इसका मतलब जो P है इस दूरी को कितनी दूरी में तय करेगा, मतलब कितने समय में तय करेगा, ये 198 सेकंड्स के अंदर तय करेगा ये। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसको पहले 400 मीटर की दूरी तय करने में इसको 200 सेकंड लग रहे हैं, लेकिन ये क्या कर रहा है, P Q को 2 सेकंड आगे भेज देता है कि तू 2 सेकंड आगे चला जा, और फिर ये साथ में उस डिस्टेंस को कवर करते हैं। तो 2 सेकंड आगे भेज दिया, तो जो P है उस डिस्टेंस को तो ये कितनी दूरी में तय कितने समय में तय करेगा, ये 198 सेकंड में तय करेगा। ठीक है, तो ये P का टाइम आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दे रखा है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ बोल रहा है कि A और B एक साथ काम करते हुए 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं, जबकि B अकेला 24 दिन में कर सकता है, तो A अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। तो यहाँ पर A और B साथ में कितने दिन, 8 दिन लगा रहे हैं, और यहाँ पर B अकेला 24 दिन लगा रहा है। इसका लघुत्तम हो जाएगा 24, इसकी एफिशिएंसी हो जाएगी 3, इसकी एफिशिएंसी 1, और यहाँ पर A की एफिशिएंसी क्या आ जाएगी, फिर A और B की 3 है, B की 1 है, तो इसकी आ जाएगी 2, A की एफिशिएंसी। ठीक है, यहाँ बोल रहा है A अकेला इस काम को कितने दिन में पूरा करेगा, तो 24 काम को 2 की एफिशिएंसी कितने दिन लग जाएंगे, 12 दिन लग जाएंगे, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है, तो ये अपना यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन नंबर 11।
यहाँ बोल रहा है कि P और Q एक कार्य को 24 दिन में पूरा कर सकते हैं, Q और R इसी कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं, P और R उसी कार्य को 40 दिन में पूरा कर सकते हैं। X P से 4 गुना है, Y Q का आधा कुशल है, Z R का 2.5 गुना है। यदि X Y Z एक साथ कार्य करते हैं तो समान कार्य को पूरा करने के लिए कितने दिनों की आवश्यकता होगी। ठीक है, उनके द्वारा कितने दिन की संख्या होगी। ठीक है, तो यहाँ बोल रहा है कि P प्लस Q तो यहाँ पर 24 दिन ले रहे हैं और Q प्लस R यहाँ पर कितना दिन ले रहे हैं, 23 दिन ले रहे हैं, और R प्लस P यहाँ पर 40 दिन ले रहे हैं। ठीक है, इन तीनों का लघुत्तम हो जाएगा अपने पास 120। इसकी एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, ये 5 हो जाएगी, इसकी एफिशिएंसी 4, इसकी एफिशिएंसी 3। ठीक है, टोटल एफिशिएंसी कितनी हो गई, 9 और 12 हो गई। तो यहाँ से P प्लस Q प्लस R की एफिशिएंसी तो कितनी हो गई, इनकी 2 गुना, सब 2 2 बार आ रहे हैं तो इनकी 2 गुना की एफिशिएंसी 12 है। तो यहाँ से P प्लस Q प्लस R की वैल्यू कितनी हो जाएगी, R की जो एफिशिएंसी वो कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास P की एफिशिएंसी क्या आ जाएगी, Q और R की एफिशिएंसी कितनी है, यहाँ पर Q और R की 4 है तो P की कितनी बचेगी, 2 हो जाएगी। ठीक है, और इसी प्रकार Q की एफिशिएंसी क्या आ जाएगी, P और R की एफिशिएंसी कितनी है, P और R की 3 है तो Q की कितनी हो जाएगी, Q की भी 3 हो जाएगी। ठीक है, अब R की एफिशिएंसी क्या आएगी यहाँ पर, P और Q की एफिशिएंसी कितनी है, 5 है तो R की कितनी बची, यहाँ पर 1 बची। ठीक है, अब यहाँ बोल रहा है कि जो X है ये P का 4 गुना है, जो X है इस P का 4 गुना है तो इसका 4 गुना कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और जो Y है ये क्या है, Q का कितना है, आधा कुशल है, Q कितना है, 3 है तो Y कितना हो जाएगा, इसका आधा मतलब 1.5 हो जाएगा। और Z क्या है, R का 2.5 गुना कुशल है तो इसका 2.5 गुना कितना हो जाएगा, ये 2.5 हो जाएगा। अब इन तीनों को जोड़ा तो ये 4 और 8 12, ये हो गया 12, इनकी टोटल एफिशिएंसी हो गई 12। ये बोल रहा है एक साथ यदि X Y Z एक साथ कार्य करते हैं तो समान कार्य कितना है, 120 है टोटल वर्क। तो इस कार्य को ये सारे मिलकर मतलब इनकी एफिशिएंसी कितनी आएगी, 12। तो 120 काम को 12 की एफिशिएंसी ये कितने दिन में करेंगे, तो यहाँ पर 10 दिन में ये काम करने वाले हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपने पास 10 दिन, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा है। तो ये अपना राइट आंसर होने वाला है। ठीक है, आपको एग्जाम में क्या करना होता है, कुछ स्टेप को आपको वर्बली हल करना होता है, आपको इतना सारा लिखने की कोई जरूरत नहीं होती एग्जाम के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ बोल रहा है कि ओ केंद्र वाले एक वृत्त में P और PB एक बाह्यवर्त P से A और B पर स्पर्श रेखाएं हैं, यदि APB 24 है, AOB कितना होगा। तो ये हो गया अपने पास एक बाह्य बिंदु, जहां से ये P बिंदु होगा, एक A स्पर्श रेखा हो गई और एक क्या हो गई, यहाँ पर ये हो गई A, ये हो गई B हो गई। ठीक है, तो यहां से और ये इसका केंद्र हो गया। अपने पास क्या दे रखा है, APB ये कौन दे रखा है अपने पास 24। पूछ क्या रहा है, AOB, तो AOB ये कौन पूछ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, इन दोनों का सम्मुख कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। तो ये 24 है तो 180 में से 24 गया तो ये हो जाएगा 156। तो इसका आंसर आ गया 156, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है। तो इस पर टिक मार के आपको आगे बढ़ जाना था। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी डायग्राम वाला क्वेश्चन है, तो अपन सीधा डायग्राम के नीचे जाएंगे। यहाँ बोल रहा है कि 2019 में ए की बिक्री, तो 2019 में ए की बिक्री कितनी है, यहाँ पर 20 है तो ये 20 हो गया। और उत्पाद ई की बिक्री, और ई की बिक्री कितनी है, यहाँ पर 40 है। बिक्री का लगभग अनुपात क्या होगा, तो इन दोनों का अनुपात क्या है, 1:2 आ रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है। तो इस पर टिक मार के अपन सीधा आगे बढ़ जाएंगे। 10 सेकंड में आप ऐसे क्वेश्चन को हल करके तुरंत आगे बढ़ सकते हैं। तो मैंने आपको हर बार बताया है कि जब भी डायग्राम का कोई भी क्वेश्चन हो, आप सबसे पहले सीधा डायग्राम के नीचे जाइए, वही आपका मेन क्वेश्चन है। और जैसे जैसे आप उस क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो आप डायग्राम को भी रीड करना, ठीक है, ताकि आपका जो क्वेश्चन है वो काफी जल्दी हल हो सके। ठीक है, आया समझ। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन नंबर 14। यहाँ बोला है मान ज्ञात करें, तो अपन सबसे पहले छोटा ब्रैकेट हल करेंगे। 15 चुक 60, 83 में 60 गया तो 23, 81 × 23
तो 81 प्लस 23 किया तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 104 हो जाएगा। 150 में से 104 गया तो कितना बचा, 46 बच जाएगा यहाँ पर। अब 46 का भाग इसमें लगाया तो 6 चौका 24 से 3 27, मतलब 6 बार कट रहा है, तो ये कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा यहाँ पर। कितना बचा, 6 और 325 में 6 जोड़ा तो 331। 331 अपने पास ए के ऑप्शन में दे रखा है, तो इस पर टिक मार के अपन आगे बढ़ सकते हैं। अपने को सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में छोटा ब्रैकेट हल करते हैं, फिर मजला ब्रैकेट हल करते हैं, फिर बड़ा ब्रैकेट हल करते हैं, फिर भाग हल करते हैं, फिर गुणा, फिर बोर्डमास के नियम से अपन उनको हल करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन नंबर 15। यहाँ बोल रहा है कि एक तिर्यक ऊंचाई 10 सेमी दे रखा है, त्रिज्या 6 सेमी है, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा शंकु का। तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर, ये होता है एल प्लस आर हो जाता है। ठीक है, तो ये पाई क्या हो जाएगा यहाँ पर 3.14, आर कितना है 6 दे रखा है, और 10 और 6 ये कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। तो गुणा किया 16 के 96, ये हो जाएगा 3.14 गुणा 96, 6 चौका 24 का 4 हासिल का 2, 6 2 8, 6 18 इंटू 9 चौका 36 का 6 हासिल का 3, 9 और 3 12 का 2 हासिल का 1, 27 रे 28, तो ये कितना आ गया 4, 14 का 4 हासिल का 1, 11 का 1 हासिल का 1, 10 का 0 हासिल का 1, 3, तो 2 के बाद पॉइंट लगाया तो 301.44 आ रहा है इसका मान, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दे रखा है। तो इस पर टिक मार के अपन आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, सीधा आपको इस फॉर्मूले के अंदर मान रखना था। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन नंबर 16। यहाँ बोल रहा है कि यदि 2y प्लस, तो इसमें से 2 कॉमन लेके यहाँ भेज देंगे और इसका स्क्वायर याद करना है, तो ये क्या हो जाएगा 49/4 माइनस का 2, तो 8, 49 में से 8 गया तो 41/4 आ गया इसका आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है। तो ये अपना यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन नंबर 17। यहाँ बोल रहा है कि 15 दर्जन केलों का मूल्य 2400 रुपए है और प्रति केले की परिवहन लागत 0.25 रुपए है। एक जोड़ी केले का विक्रय मूल्य 10 रुपए है, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। ठीक है, तो 50 दर्जन, तो एक दर्जन में कितने केले होते हैं 12 होते हैं, तो 50 दर्जन में कितने हो जाएंगे 12 पंजे 60, 600 हो जाएंगे 600 केले। ठीक है, और यहाँ पर प्रत्येक केले पर 0.25 की क्या है लागत आ रही है, तो 600 किलो की लागत कितनी हो जाएगी 0.25 मतलब 1/4, 4 का भाग लगाए तो कितना हो जाएगा 150, तो 150 लागत आ रही है। और यहाँ पर 2400 रुपए इनका क्रय मूल्य है, तो टोटल मूल्य कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2550 हो जाएगा यहाँ पर इनका टोटल मूल्य। ठीक है, जबकि यहाँ पर केले कितने अपने पास 600 केले हैं, तो 600 का भाग लगा देंगे यहाँ पर, तो अपने पास एक केले का मूल्य आ जाएगा 1 0 से 1 0, 5 से काटा 55 25, 5 एकम 5 और 12 पंजे 60, 3 से कट रही है ये 17 बार, 3 से ये 4 बार, ये एक केले का मूल्य, तो 2 केले का मूल्य कितना हो जाएगा यहाँ पर 2 बनाना का मूल्य कितना हो जाएगा, तो इसको 2 से गुणा किया 17/4 को, तो 17/2 हो जाएगा। अपने पास इसका विक्रय मूल्य क्या दे रखा है 2 किलो का विक्रय मूल्य 10 दे रखा है। तो अपन क्या करेंगे यहाँ पर इस 2 को इससे गुणा कर दिया, तो ये हो जाएगा 17, तो सीपी हो जाएगी और ये एसपी सेलिंग प्राइस हो जाएगी 20। तो यहाँ पर प्रॉफिट कितने का हो रहा है 3 का, 17 पर इंटू 100 करेंगे तो कितना आता है ये 17 एकम 17, बच गया कितना 13, और 17 5 पीछे 17 117 7 129। ठीक है, तो ये हो जाएगा 17 7 119, बच गया कितना 11, पॉइंट लगाया 0, 17 6 की 102, तो 17.6 के लगभग आ रहा है इसका आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दे रखा है। तो ये अपना यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आया समझ। तो अपन ने सबसे पहले क्या किया, यहाँ पर 50 दर्जन केले दे रखा था जिनका मूल्य 2400 रुपए है, लेकिन लागत मूल्य भी तो अपन ने इसके अंदर जोड़ना था, तो लागत मूल्य कितनी आ गई, लागत मूल्य इन केलों की 150 आ गई, 600 किलो की लागत मूल्य 150 आ गई अपने पास। अब ये लागत मूल्य को भी अपन इस क्रय मूल्य में जोड़ देंगे, तो अपने पास टोटल मूल्य आ जाएगा लागत समेत। अब इसके अंदर इन 600 किलो का भाग लगा देंगे, तो अपने पास एक केले का मूल्य आ जाएगा।
अपन ने इसको 2 से गुणा किया तो 2 किलो का मूल्य ये हो जाएगा, और ये 2 किलो का क्या हो गया, ये क्रय मूल्य हो जाएगा, और 2 किलो का अपने पास यहाँ पर विक्रय मूल्य दे रखा है, तो इनको रेशियो के रूप में लिख लिया। ये 20 हो जाएगा, 17 तो सीपी हो जाएगी और एसपी 20 हो जाएगी, तो 3 का लाभ 17 पर, तो कितना गया 17.6% का यहाँ पर लाभ हो गया। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन नंबर 18। यहां बोल रहा है कि एबीसी बराबर ये दे रखा है और इनका गुणनफल का योग 11 दे रखा है और इनका तीनों का गुणा -1 दे रखा है, इनका क्यूब का मान क्या होगा। तो इसका सीधा फॉर्मूला होता है ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस सी का क्यूब माइनस 3abc बराबर, ये क्या होता है अपने पास a प्लस बी प्लस सी, और ये हो जाता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ये हो जाता है ए बी प्लस बी सी प्लस सी है। ठीक है, तो अपने को यहाँ पर इसका मान ज्ञात करना है, तो इसका मान ज्ञात कैसे करेंगे, इसके स्क्वायर में से इसका 2 गुना घटा देंगे तो अपने पास इसका मान आ जाएगा। 49 में से 22 गया तो कितना बचा, तो 49 में से 22 गया तो 7 2 27 बचा। तो अपने पास यहाँ पर इसकी वैल्यू आ गई कितनी, 27। इसकी वैल्यू क्या दे रखा है अपने पास, 7 दे रखा है। इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 27 आ गई, और इसकी वैल्यू अपने पास क्या दे रखा है, 11 दे रखा। तो 27 में से 11 गया तो कितना बच गया, 16। तो 7 × 16 किया तो कितना, 112। और इसकी वैल्यू तो अपने पास दे रखा -1, -1 यहाँ रखा तो +3 हो जाएगा इधर। ठीक है, और अपने पास ये संख्या दे ही रखी है। अब +3 इधर आएगा तो -3 हो जाएगा, तो 112 में से -3 गया तो 109 बच गया। तो अपने पास ये किसकी वैल्यू आ गई, ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस सी का क्यूब की वैल्यू आ गई अपने पास कितनी, 109, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा है। तो इस पर टिक मार के अपन आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, आया समझ। तो इस फॉर्मूले को आपको यहाँ पे याद रखना था, इसी फॉर्मूले के अंदर आपको मान रखना था। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन नंबर 19। यहाँ बोल रहा है कि ए और बी एक परियोजना में 9 दिन में पूरा कर सकते हैं, बी और सी 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं, सी और 18 दिनों में पूरा कर सकते हैं। एबीसी मिलकर कितने दिनों में परियोजना को पूरा कर सकते हैं। तो ए प्लस बी को यहाँ पर 9 दिन लग रहे हैं, बी प्लस सी को यहाँ पर 12 दिन लग रहे हैं, सी प्लस ए को यहाँ पर 18 दिन लग रहे हैं। इन तीनों का लघुत्तम 36 हो जाएगा। इसकी एफिशिएंसी 4, इसकी एफिशिएंसी 3, इसकी एफिशिएंसी 2, टोटल एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 9 हो जाएगी। ठीक है, अपने से बोल रहा है एबीसी मिलकर, तो यहाँ पर एबीसी ये क्या हो जाएगा, 2 गुणा ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। तो यहाँ से एबीसी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 9/2 हो जाएगी। टोटल कार्य कितना है, 9 है। तो इस एबीसी के द्वारा कितना, एबीसी की एफिशिएंसी कितनी है, 9/2, तो 9/2 पर चला जाएगा। 9 कम 9, 9 चौका 36, तो कितने दिन लगेंगे यहाँ पर, 8 डेज लगने वाले हैं। तो 8 दिन के अंदर ये तीनों मिलकर उस परियोजना को पूरा कर लेंगे, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में भी दे रखा है। तो यही अपना राइट आंसर हो जाने वाला है। ठीक है, आया समझ। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन नंबर 20। यहाँ बोल रहा है कि द स्क्वायर ऑफ 72, मतलब 72 का स्क्वायर इज इक्वल टू बराबर है द प्रोडक्ट ऑफ 216 एंड अ नंबर। इसको अपन x मान लेते हैं। फाइंड द नंबर, तो x की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो ये 6 का क्यूब है, तो इसको 6 से काटा तो 12 × 12 गुणा, तो 6 से काटा तो कितना बचेगा, 12। फिर इसको 6 से काटा तो 12। ठीक है, 12×72, तो यहाँ कितना बचेगा, 6 बचेगा। 6 कम 6, ये 2 बार, तो ये कितना होगा, 24। तो यहाँ से x की वैल्यू हो गई 24, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दे रखा है। तो इस पर टिक मार के अपन आगे बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन नंबर 21। मान ज्ञात करें, तो यहाँ पर माइनस के 12 और ये माइनस का 17 प्लस का 17, 17 में से 12 गया 5, 8 और 5 13, तो ये हो गया 13, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दे रखा है। तो इस पर टिक मार के आगे बढ़ जाना था। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन नंबर 22। यहाँ बोल रहा है कि एक व्यक्ति 12,300 की कुल राशि प्राप्त करने के लिए 5% की वार्षिक साधारण ब्याज पर 9,840 का निवेश करता है। उसे राशि का निवेश कितने वर्षों के लिए करना होगा।
ठीक है, तो इन दोनों का डिफरेंस तो अपने पास क्या आ जाएगा, ब्याज आ जाएगा। ब्याज कितना आएगा, 0, 10 में से 4 गया तो 6, 12 में से 8 गया तो 4 और 11 में से 9 गया तो 2। ये ब्याज हो गया कितने पर, 9840 पर 5% की दर से टाइम अपने को यहाँ पर निकालना है। तो एक 0 से एक 0 और ये किसे कट रहा है, 6 से, 6 कम 6, 3 बच गया, 6 9 36, 2 बच गया, 6 चौका 24, 6 से कट रहा है, 6 चौका 24, 6 कम 6 0। ठीक है, 41 से कट रही है, 41 से 10 बार और 41 से 4 बार। ठीक है, और इस 10 को अपन इस 10 से गुणा किया तो 100 और 4 पंजे 20 का भाग यहाँ लगा देंगे तो कितना आ गया, 5। तो अपने पास टी की वैल्यू कितनी आ गई, 5 वर्ष, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा है। तो ये अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन नंबर 23। यहाँ बोल रहा है कि एक वस्तु के मूल्य में R% की वृद्धि की जाती है, बाद में इसके नए मूल्य में R% की कमी की जाती है। अब नवीनतम मूल्य यहाँ पर 1 रुपए है, तो प्रारंभिक मूल्य कितना होगा। तो अपन मान लेते हैं प्रारंभिक मूल्य P है, यहाँ पर R% की वृद्धि हो रही है तो 100 प्लस R बटावा 100, फिर यहाँ पर R% की कमी हो रही है तो 100 माइनस R बटावा 100 और लास्ट में इसकी प्राइस कितनी हो गई, 1 हो गई। तो यहाँ पर प्रारंभिक मूल्य क्या हो जाएगा, P बराबर ये 10,000 बन जाएगा ऊपर जाके, और A प्लस बी A माइनस बी का फॉर्मूला लग रहा है तो ये क्या हो जाएगा, 100 स्क्वायर माइनस R स्क्वायर हो जाएगा। तो प्रारंभिक मूल्य कितना आ गया अपने पास, ये हो गया अपने पास 10,000 बटावा 100 का स्क्वायर माइनस R का स्क्वायर। तो ये ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है, तो ये अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सीधा इस प्रकार हल करके आगे बढ़ जाना था। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन नंबर 24। यहाँ बोल रहा है थीटा की वास्तविक मानों के लिए साइन की पावर 12 कोस की पावर 12 का अधिकतम मान क्या हो सकता है। तो यहाँ पर अगर अपन थीटा की वैल्यू 90 रखते हैं तो कोस 90 0 हो जाता है और ये 1 हो जाता है। तो इसका अधिकतम मान कितना आ रहा है, 1 ही आ रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है। तो हमेशा इसका अधिकतम मान 1 आने वाला है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन नंबर 25। यहाँ बोल रहा है कि एक रिटेलर 92,000 के अंकित मूल्य के एक एयर कंडीशनर को बेचने के लिए 30% की छूट की घोषणा करता है। एयर कंडीशनर का क्रय मूल्य अंकित मूल्य से 70% कम है। यदि खरीदार खुदरा विक्रेता स्टोर का अपना सदस्य कार्ड प्रस्तुत करता है तो वह 20% की अतिरिक्त छूट प्राप्त करता है। सदस्य कार्ड योजना के साथ खुदरा विक्रेता का लाभ कार्ड के साथ, तो यहाँ लाभ और सदस्य कार्ड योजना के बिना खुदरा विक्रेता के लाभ का कितना प्रतिशत है। ठीक है, तो अपन मान लेते हैं मार्क प्राइस यहाँ पर कितना है, 100 है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करा है, 30% की छूट तो यहाँ सबको दे रहा है, तो 30% की छूट दे दिया। तो यहाँ पर कितना बचा, 70। ठीक है, और आगे बोल रहा है कि जो क्रय मूल्य है, जो ये क्रय मूल्य है ये क्या है, अंकित मूल्य से 70% कम है। तो यहाँ पर जो सीपी है इसका 70% कम है, इसका मतलब ये 30% हो गया। ठीक है, अब यहाँ आगे बोल रहा है कि अगर यहाँ पर सदस्य कार्ड प्रस्तुत करता है तो उसे 20% की अतिरिक्त छूट मिलती है। तो यहाँ पर कार्ड प्रस्तुत करता है तो 20% की और यहाँ पर क्या हो रही, छूट मिल रही है इसको। तो यहाँ पर 20% कम किया, 10% 7, 20% 14, 17 में 14 गया तो 56, तो यहाँ बच गया 56। ठीक है, तो आगे बोल रहा है कि यहाँ पर सदस्य कार्ड योजना के साथ खुदरा विक्रेता, ठीक है, विक्रेता का लाभ। तो यहाँ पर सीपी और यहाँ पर सेलिंग प्राइस कितना हो गया, एसपी 56 हो गया, तो कितने का लाभ हो रहा है, यहाँ पर तो 26 का लाभ हो रहा है। ठीक है, और कार्ड के बिना खुदरा विक्रेता का लाभ, तो कार्ड के बिना तो यहाँ पर ओनली 30% का डिस्काउंट है, तो यहाँ पर कितना लाभ हो रहा है, 30-40 का लाभ हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ बोल रहा है कि बिना खुदरा विक्रेता का लाभ का मतलब इसका ये 26 कितना % है, ये पूछ रहा है अपने से। तो जो 26 है इस 40 का कितना % है, तो ये 2 बार, ये 5 बार, ये 1 बार, ये 26 बार, 13 बार, तो 13 पंजे 65। तो यहाँ पर
ये कितना है 26, इसका 40 का 65% है, तो जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा है, तो ये अपना यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार इस क्वेश्चन को हल करना था। आया समझ? तो ये थे आज के सारे 25 क्वेश्चन। तो आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे, और अगर आपको अच्छे से समझ में आए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आप कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो और आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो वो आपको टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध हो जाएगी, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। वहां आपको एक QR कोड मिलेगा, वह आपको यूट्यूब पर भी मिलेगा, और स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर के किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपको इसकी पीडीएफ का QR कोड मिल जाएगा। जैसे ही आप उसको स्कैन करेंगे तो एक लिंक आएगी, लिंक पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके पास इसकी सॉल्यूशन पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगी। ठीक है, तो वहां से भी आप इसकी सॉल्यूशन पीडीएफ देख सकते हैं, ताकि बाद में इसका रिवीजन आसानी से कर सकें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। तुम मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। सो गाइज, थैंक यू।